हेलो दोस्तों, मैं विवेक रजक फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कांग्रेस। तो क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति हो गई तो उसके बाद भारत के शासन में कई चेंजेस आए, जैसे कि महारानी ब्रिटेन डायरेक्टली खुद चलाने लगी शासन को। कंपनी से उन्होंने खुद महारानी ब्रिटेन चलाने लगी शासन। तो शोषण हमारा एज इट इज जारी था, परेशान अंग्रेज हमको अभी भी कर रहे थे। तो भारत के जो भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हों, आराम से बैठे मीटिंग करें और फिर जो जो हम जरूरतें हैं हमारी, वो हम अंग्रेजों के सामने रखें। तो इसी को पूरा करने के लिए 1884 में एक संस्था बनाई जाती है जिसको कहते हैं INU, इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 में एक संस्था बनाते हैं INU। और ये किसने बनाई? ये बनाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1884 में एक संस्था बनाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, INU। और बाद में इसी का नाम बदल देते हैं कौन? दादा भाई नारोजी। इसी का नाम बदल देते हैं कौन? नारोजी, दादा भाई नारोजी। इसी का नाम बदल कर रख देते हैं क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। दादा भाई नारोजी बनकर इसका नाम बदल कर रख देते हैं। एक स्कॉटलैंड के एक इंडियन सिविल सर्वेंट आते हैं, रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस नाम देने में, कांग्रेस को संस्था से एक संगठन बनाने में काफी योगदान दिया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस को फाउंड की। कांग्रेस को नाम दिया सिर्फ नारोजी ने, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को एक पूरा संस्था बनाई, संस्था से संगठन बनाया। तो वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने करा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम आते हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट है, रिटायर। इन्होंने कांग्रेस नाम दिया और उसको संस्था से एक संगठन बना दिया पूरा। तो कांग्रेस की अगर क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद रखना कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की अधिवेशन जो होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अधिवेशन क्वेश्चन काफी आते हैं, अधिवेशन देख लेते हैं हम। कांग्रेस की जो जनरल बात थी वो हमने कर ली है, अधिवेशन देख लेते हैं। आज की क्लास में हम कुछ अधिवेशन पढ़ लेंगे और बाकी जो अधिवेशन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अधिवेशन जो है मैं पूरे अधिवेशन कराऊंगा, जितनी भी अधिवेशन है 60 की 60 पूरे अधिवेशन में आपको कराऊंगा। पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का वो होता है 1885 में। कहाँ पर होता है? बम्बई। अध्यक्ष कौन होते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी। पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो 1885 में होता है बम्बई में। अध्यक्ष कौन होते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। एक जगह है, कॉलेज है, गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय, उसमें होता है। और पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। अब जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो ये 72 सदस्यों ने क्या करा? 72 सदस्यों ने सोचा क्यों ना हम अपने अपने एरियाज में जाकर इस कांग्रेस को मजबूत बनाएं। इसमें बहुत सारे लोग हम इसमें ज्वाइन कराएं। तो इसलिए 1886 का अधिवेशन जो है वो हुआ कलकत्ता में। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नारोजी।
दादा भाई नारोजी। और इसमें कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य ने भाग लिया? 420। क्योंकि यहाँ पे 72 आए थे, इन्होंने कहा क्यों ना हम अपने अपने एरिया में, क्योंकि भारत के अलग अलग एरिया से आए थे 72 सदस्य, क्यों ना हम अपने अपने एरिया में जाकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें और इसमें बहुत से जितने ज्यादा हो सके उतने लोग आकर इसमें हम जोड़े। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की मैं क्या बात करूं, एक भारतीय राजनीति की वो शख्सियत है जिन्होंने जिन्होंने अंग्रेजों की जो लोकसभा थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें इन्होंने भाग लिया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये अंग्रेजों की लोकसभा में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1867 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इन्होंने अकेले मिलकर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और तीसरा जो है पारसी थे, पारसी। तीसरा अधिवेशन जो है 1887 को होता है, कहां पर? मद्रास। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। याद रखना, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? ये पारसी हैं, जो नारोजी हैं, दादा भाई नारोजी, प्रथम पारसी अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन जो है 1888 में होता है, कहां पर? इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल, कहीं कहीं यूले भी लिखा होता है, जॉर्ज यूल। और याद रखना, क्वेश्चन जो आता है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष नारोजी। पांचवा अधिवेशन जो है बंबई में होता है, 1889 में बंबई में होता है पांचवा अधिवेशन, बंबई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विलियम बेडरवन। 1889 में होता है, बंबई में होता है पांचवा अधिवेशन, विलियम बेडरवन इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन ये आता है, कौन से अंग्रेज थे जो 2 बार अध्यक्ष बने? वो है विलियम बेडरवन। क्योंकि 1910 में इलाहाबाद में होता है एक और अधिवेशन, 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन थे? विलियम बेडरवन। छठवां अधिवेशन होता है 1890, कहां पर होता है? कलकत्ता। फिरोज शाह मेहता। छठवां अधिवेशन 1890 में होता है कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन है? फिरोज शाह मेहता। हर साल ये एक मीटिंग करते थे कांग्रेस वाले, और ये एक कभी कभी 2 भी हो जाती थी, जरूरत पड़ने पर विशेष अधिवेशन उनको कहते थे, आगे बताऊंगा। 1807वां अधिवेशन जो है 1891 में होता है, कहां पर? नागपुर। अध्यक्ष कौन है? पी आनंद चार्लू। ठीक है, 1891 में 7वां अधिवेशन होता है नागपुर में, पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष हैं। 8वां अधिवेशन होता है 1892 में, कहां पर होता है ये? 8वां अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां पर हुए? कलकत्ता में हुए। 9वां अधिवेशन बताऊं तो 9वां अधिवेशन होता है 1893 में, हर साल अधिवेशन होंगे, लाहौर। अध्यक्ष कौन है? नारोजी, दादा भाई नारोजी। 10वां अधिवेशन होता है 1894 में, कहां पर होता है?
मद्रास। अध्यक्ष कौन है? अल्फ्रेड बेब। 11वां अधिवेशन होता है कहां पर? 1895 में। कहां पर होता है? पूना। अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखना, जब पहली मीटिंग हुई थी, पहली अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तब उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही इंसान है जिन्होंने INU, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, वही नहीं थे, क्योंकि वो कहीं बिजी थे, इसलिए वो पहुंच नहीं पाते पहले अधिवेशन में। अच्छा, पहले अधिवेशन में अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन जो महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जनरल सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पूना अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैं साइड हट जाता हूं, आप आराम से जो मैंने लिखा है वो आप नोट कर लीजिए। कितनी मिनट की हो गई वीडियो? 11। जल्दी से और करा देता हूँ। नोट कर लिया होगा आपने? 1895। अठारह सौ छियानवे में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहां पर? कलकत्ता। इसके अध्यक्ष कौन थे 1896 में? रहमतुल्लाह सयानी। और याद रखना, इसी अधिवेशन में 1896 कलकत्ता वाले अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में सबसे पहले वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत सबसे पहले इसी अधिवेशन में गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी। वैसे तो मुस्लिम कहते हैं कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाते, क्योंकि हम जो अल्लाह की वंदना करते हैं और किसी की नहीं करते, लेकिन याद रखना, जब ये पहली बार गाया गया तो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एक मुस्लिम ही थे, रहमतुल्लाह सयानी एक मुस्लिम थे। 1897 का होता है अमरावती। प्रेजेंट टाइम में किसकी राजधानी है? अमरावती, तेलंगाना की। अध्यक्ष कौन थे यहाँ के? सी शंकरन नायर। 1898 का होता है मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे यहाँ के? आनंद मोहन दास। 1899 का होता है लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। 1900 का होता है लाहौर में, 1900 का अधिवेशन लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे? चंद्रावरकर। 1901 का होता है कलकत्ता में। कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? दिनशा इदुलजी। 1902 का होता है अहमदाबाद में। अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, और जो और अधिवेशन हुए तो उनकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो थैंक यू।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।